हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, और अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले लॉजिक हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा। अभी न्यूज़ आ रही है इज़राइल अटैक की, और वो जो न्यूज़ है वो हमारे मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। उसका पता ऑब्वियस है कल ही चलेगा। कल जब ग्लोबल मार्केट सुबह मॉर्निंग में उनके फ्यूचर्स ओपन होंगे, फिर हमारा मार्केट ओपन होगा, तब जाके हमें उसका इम्पैक्ट पता लगेगा। तो जितने भी हम स्विंग सेटअप डिस्कस करने वाले हैं, अगर मार्केट गैप डाउन होता है जो प्रोबेबल है, और गैप डाउन होने के केसेस में अगर शेयर्स अपने स्टॉप लॉसेस के नीचे ओपन होते हैं तो उसमें एंट्री नहीं लेनी है तब तक, जब तक वो स्टॉप लॉस के ऊपर आके क्लोज एंड सस्टेन ना करने लग जाए। तो इन स्विंग के सेटअप्स को डील करने से पहले कल की मार्केट ज़रूर देख लीजिएगा, फिर जंप कीजिएगा। सेकेंड चीज़, आप इनको स्टॉक्स में भी ले सकते हैं अगर आप एकदम कम रिस्क लेना चाहो। और अगर आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो, आप फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, उन्हें हेज भी कर सकते हो, स्मार्ट मूव रहता है। और अगर आप नेकेड ऑप्शन ट्रेडर हो तो ट्राई, या नेकेड ऑप्शन में क्या होता है, कई बार स्विंग सेटअप साइडवेज हो जाता है, ट्रेड गलत नहीं होती है बट डिस्पाइट लॉस हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो लाइक बुल पुट, जिसमें आपका साइडवेज होने पर भी मार्केट आपको बेनिफिट हो जाए। तो ये आपको ऑप्ट करना है अपनी कैपिटल के हिसाब से कि आप शेयर्स में ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, तीनों में ट्रेड किया जा सकता है। अगेन रिपीटिंग, इसराइल वाली न्यूज़ का इम्पैक्ट पहले देख लीजिएगा, फिर ही जंप कीजिएगा। तो टोटल 7 सेटअप हैं, जिसमें 4 पुराने हैं, 3 नए हैं। एक एक करके देख लेते हैं। तो लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था एचडीएफसी बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 1525 रुपये का। शेयर अच्छा खासा 8-10% करेक्ट हो चुका था, और 1525 पे पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 1515 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था 1550, और 1560 से 1575 के टारगेट थे। पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया 1550 का। अगर आप देखोगे तो वो हमारा थर्सडे को अचीव हो गया था। थर्सडे को एचडीएफसी बैंक का हाई है 1551.55 का। और जब हमने ये ट्रेड रिकमेंड करी थी तब ईएमए जो 13 ईएमए था 1560 के आसपास था, बट 2-3 दिन के टर्मोइल के कारण वो गिर के अराउंड 1550 ही आ गया था। तो वहीं पर इसने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे तो क्लियरली दिख रहा था कि शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है 13 ईएमए पे, तो बुक कर लेना बनता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्रेड ज़रूर ली होगी और प्रॉफिट बुक करके ज़रूर एग्जिट कर दिया होगा। तो ये ट्रेड सेटअप इस वीडियो में एंड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। 13 ईएमए पे सेल सिग्नल भी दे चुका है, तो बड़ी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड टारगेट अब आएगा। अब हम चलते हैं बाटा इंडिया की तरफ। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था, क्यों? वीकली चार्ट, डेली चार्ट में एक बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग था, और हवा में नहीं था, बेस पे था, 1600 के इंपॉर्टेंट लेवल था। तो 1595 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 1625 और 1639 से 1650 का टारगेट था। फ्राइडे को बाटा ने अपना पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर दिया है, हाई 1630 का गया है। और अगेन इसमें भी 13 ईएमए आ रहा था, और उसके हल्का सा नीचे क्लोज देकर गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने टारगेट बुक कर लिया होगा। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार करने के लिए स्टिल बैठे हुए हो तो 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग एंड सस्टेन का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वो होता है तभी हमारा अगला टारगेट जो 1650 का है वो पॉसिबल है। तो ये आपके ऊपर है, नॉर्मली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टिल आप वेट कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। क्लोजिंग ऊपर आए 13 ईएमए के, सस्टेन करे तो ज़रूर वेट करें, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। तो 2 ट्रेड है एचडीएफसी बैंक, बाटा इंडिया लास्ट हफ्ते की, दोनों में हमारे टारगेट्स आ चुके हैं पहले। और अगर आप दूसरे टारगेट का इंतज़ार कर रहे थे तो अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोज दे तभी करना चाहिए, जो अभी तक आई नहीं है। तो होपफुली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नए सेटअप की तरफ, जो है अपोलो टायर में। अपोलो टायर अच्छा खासा एक डिसेंट करेक्शन में है, ऑलरेडी 15 से 20% का शेयर में करेक्शन आ चुका है। और अगर आप इसके वीकली चार्ट पे जाओगे तो 375 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है, वहाँ पर इसने बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल भी बनाई है। और डेली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, उसमें ये फ्राइडे को 13 ईएमए का ब्रेकआउट भी करके गया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है, आप बाय कर सकते हो।
375 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, 390 और 400 के दो टारगेट हमें दिख सकते हैं। रिफ्रेश सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हैं। अगला सेटअप है HUL का, ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। वाई 2450 का इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा था, उसके ऊपर शेयर कंसोलिडेट हो रहा था और उसके ऊपर 5-6 हफ्ते से कंसोलिडेट 5-6 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था। तो 2450 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 2484 और 2500 के दो टारगेट थे और उसके बाद 2550 का भी था। अगर आप HUL का इस वीक का हाई देखोगे तो 2425 का है, यानी हमारे पहले दोनों टारगेट एग्जैक्टली अचीव हो गए और 2550 का टारगेट जो थर्ड टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, मैंने तो कर लिया है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो एक अच्छी बात यह कि स्टिल 13 EMA के ऊपर है और 2500 पर ही बंद हुआ है। तो 13 EMA और 2500 के कॉम्बो के ऊपर है, तो अगर आप वेट भी कर रहे हो तो वेट करना जेन्युइन बनता है। आप अगले टारगेट का यानी थर्ड टारगेट का 2550 का वेट कर सकते हो। प्रॉफिट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग। तो 4 सेटअप हैं, SDFC, बाटा, HUL, अपोलो, जिसमें से एक अपोलो वैलिड है जिसे आप देख सकते हो। 3 जो सेटअप हैं उसमें प्रॉफिट बुक लास्ट हफ्ते हो चुका है। अब हम चलते हैं एक फ्रेश सेटअप पे जो है UPL का। UPL एक डिसेंट करेक्शन में है शेयर, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं इसके पिछले 1-2 बार से। 600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग देकर बंद हुआ है शेयर और 13 EMA के ऊपर भी हल्का सा डेली चार्ट में क्लोजिंग दी है। तो 595 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस और 625 और 649 का टारगेट ले सकते हैं। बस एक ट्रिगर रखना है कि हल्की से ऊपर क्लोजिंग आई है 13 EMA के, तो अगर मंडे को इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो इट्स अ गुड सेटअप, देन आप जरूर ट्रेड करें। 625 और 649 विल बी योर टारगेट। तो ये भी सेटल स्टिल अलाइव है, इसे आप देख सकते हो। एक और सेटअप है फ्रेश हीरो मोटर कॉप का, 3000 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और शेयर काफ़ी टाइम से उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। लास्ट 2 हफ्ते से वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बचा रहा है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। 2990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 3100 और 3240 के दो टारगेट हैं जिनका आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो 3 सेटअप है, अपोलो, UPL, हीरो, तीनों वैलिड हैं, तीनों स्टिल अलाइव है, तीनों का आप अगले हफ्ते देख सकते हो। अपोलो, हीरो में कोई ट्रिगर नहीं है, UPL में एक हमारा सिंपल सा ट्रिगर। अब चलते हैं डाबर पे। डाबर लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था, 550 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था और 540 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 13 EMA से लेकर 560 का जोन हमारा फर्स्ट टारगेट था और 574 का हमारा सेकंड टारगेट था। शेयर में बाउंस बैक आया था, शेयर 558 तक भी आया था। हुआ क्या, जब हमने रिकमेंड किया था 13 EMA 559 के आसपास कहीं आ रहा था, 1-2 दिन शेयर वहाँ कंसोलिडेट हुआ तो 558 तक आ गया। तो 13 EMA से 560 का जोन इसलिए मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था जो सक्सेसफुली अचीव हो गया लास्ट हफ्ते। और अगर आप देखोगे तो 13 EMA पे बेरिश एंगल्फिंग बना के दोबारा फॉल आना स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ पहले टारगेट पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। पहले भी मैंने बताया कि सेकंड टारगेट का हमें तभी इंतजार करना चाहिए जब पहले टारगेट पर क्लोजिंग आ जाए। मेरा SDFC, बाटा, HUL, डाबर जो 4 लास्ट हफ्ते रिकमेंड किए गए थे उसमें चारों में टारगेट आ गए फर्स्ट। SDFC, बाटा और डाबर में 13 में गेन ही नहीं कर पाया। HUL में किया है तो HUL में फिर भले ही आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हो, बट SDFC, बाटा और डाबर में तो हमें फर्स्ट टारगेट पे निकल जाना ही बेहतर था। तो 7 सेटअप हैं जिसमें 4 पिछले हफ्ते के थे, 3 इस हफ्ते के। पिछले हफ्ते के चारों सेटअप में हमारा फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली आ गया और इस हफ्ते के जो 3 सेटअप हैं, अपोलो, UPL, हीरो, इसको आप अगले हफ्ते देख सकते हैं। अपोलो और हीरो में कोई ट्रिगर नहीं है, UPL में एक छोटा सा ट्रिगर है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन मैं एक चीज़ रिमाइंड दिलाऊंगा, पहले मंडे आप देख लेना कैसे मार्केट रिएक्ट करता है इजराइल वाली न्यूज़ पे, एंड उसके बाद ही किसी जो ये 3 सेटअप है इसमें जंप कीजिएगा। अगर मार्केट में कोई अब्रप्ट गैप डाउन होता है, कोई पैनिक वाला गैप डाउन होता है, तो थोड़ा सा कॉशियसली समझदारी से ट्रेड कीजिएगा। तो ये था अगले हफ्ते के लिए सेटअप। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेटअप कुछ अच्छी ट्रेड्स करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेड कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांस नहीं होते बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें किसी भी ट्रेड लेने से पहले,
आपकी मनी का आपसे अच्छा एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता। तो इसी विश के साथ ये आने वाला वीक लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।